मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर रवीना टंडन न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। पहले ही फिल्म पत्थर के फूल से एक्ट्रेस को हिंदी सिनेमा में अलग पहचान मिल गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सिद्धांतों और शर्तों पर ही काम किया। रवीना ने कभी भी फिल्मों में किसिंग सीन नहीं किया। एक बार ऐसा हुआ कि हीरो के होठ उनके होठों से टच हो गए थे, तो एक्ट्रेस ने तुरंत ब्रश किया और उन्हें उल्टी तक आ गई थी। सलमान की फिल्म से किया डेब्यू, मिली पहचान। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 में मशहूर फिल्म निर्देशक रवि टंडन के घर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में उनका डेब्यू कराने का श्रेय सलमान खान को जाता है। किरण जुनेजा के चैट शो इनसाइड टॉक में रवीना ने सलमान से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वह प्रहलाद कक्कड़ के साथ इंटर्नशिप कर रही थी, तभी उन्हें पहली फिल्म पत्थर के फूल का ऑफर मिला था। एक दिन उनके दोस्त बंटी ने अचानक उन्हें ऑफिस के बाहर बुलाया और सलमान से मिलवा दिया। उस समय सलमान जीपीसीपी के प्रोडक्शन में बन रही अपनी नई फिल्म पत्थर के फूल के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। बंटी ने सलमान से कहा कि वह एक बार रवीना को देख लें, शायद उनकी तलाश यहीं खत्म हो जाए। बस वहीं रवीना और सलमान की मुलाकात हुई और रवीना को फिल्म पत्थर के फूल ऑफर हो गई। रवीना बताती हैं कि जब उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को यह खबर दी कि उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म मिली है, तो सभी सहेलियां खुशी से झूम उठी और उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। आखिरकार रवीना ने अपने पापा से इजाजत ली और फिल्म के लिए हाँ कह दी। इसके बाद 17 साल की उम्र में रवीना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और पहली ही फिल्म हिट साबित हुई, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान भी मिल गई। छोटे कपड़ों के कारण ठुकराए शाहरुख की फिल्म। रवीना टंडन और शाहरुख खान ने साथ में ये लम्हे जादुई के जादू, जमाना दीवाना और पहला नशा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक्टर के साथ ऑफर हुई एक और फिल्म ठुकरा दी थी, जिसकी वजह थी छोटे कपड़े। रवीना ने कहा, मुझे शाहरुख खान की एक फिल्म में शॉर्ट ड्रेस पहनने को कहा गया था, मैंने साफ मना कर दिया। मैं उस फिल्म का नाम लेना नहीं चाहूंगी। मुझे लगता है कि सुंदर दिखने के लिए छोटे कपड़े पहनना जरूरी नहीं। मेकअप और ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी होगी तो सुंदरता अपने आप निखर कर सामने आएगी। 21 की उम्र में 2 बेटियों को लिया गोद, लोगों ने कैरेक्टर पे उठाए गंदे सवाल। डेब्यू के बाद से ही रवीना टंडन का फिल्मी करियर शानदार चल रहा था। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और वह सफलता की ऊंचाइयों पर थी। लेकिन इसी बीच महज 21 साल की उम्र यानी साल 1995 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस ने 2 बेटियों पूजा और छाया को गोद ले लिया। इस फैसले के बाद रवीना को कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने इस दौर को याद करते हुए कहा था कि जब मैंने पूजा और छाया को गोद दिया तब वे 8 और 11 साल की थी। उस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मेरे अपने बच्चे हैं जो मैंने शादी से पहले छिपाए हुए थे। लेकिन मेरा सवाल था कि जब मैं 21 साल की थी और वे 8 और 11 साल की थी, तो मैंने उन्हें जन्म कब दे दिया? क्या मैं 11 या 12 साल की थी तब मैंने बच्चों को जन्म दिया? रवीना ने आगे कहा, कुछ नेक आंटियों ने यहाँ तक पूछा कि अब मुझसे शादी कौन करेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बच्चे हैं। लेकिन मेरा मानना था कि जो मुझसे सच में प्यार करेगा वह मेरी बेटियों, मेरे पालतू जानवरों और मेरी हर चीज से प्यार करेगा। ट्रोलिंग तो आज भी होती है, आप कुछ भी कर लो, लोग बोलेंगे ही। ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि रवीना की गोद ली बेटी छाया एक इवेंट मैनेजर है, वहीं पूजा बेटी एयर होस्टेस। जब एक्टर रणवीर सिंह को रवीना ने निकलवाया था सेट से बाहर। साल 1994 में आई फिल्म मोहरा सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में रवीना के साथ अक्षय कुमार नजर आए थे। इस फिल्म का गाना टिप टिप बरसा पानी ब्लॉकबस्टर हुआ था। इस गाने से रवीना को रातों रात डांसिंग क्वीन का टैग मिल गया था। लेकिन रवीना के इस गाने से एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है। रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस गाने की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह भी सेट पर मौजूद थे और एक्ट्रेस ने उन्हें बाहर जाने का ऑर्डर दिया था। रवीना ने बताया कि रणवीर उस वक्त काफी छोटे थे और शरारती भी थे। टिप टिप बरसा पानी गाना बेहद सेंसुअल था। मेरा मानना है कि ऐसे सीन्स देखने की एक उम्र होती है जो रणवीर की उस दौरान नहीं थी। मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की थी कि सेट पर सभी पेरेंट्स को ही रहने दिया जाए और बच्चों को बाहर भेज दिया जाए, इसलिए रणवीर को सेट से बाहर भेज दिया गया था। रवीना टंडन 90 के दशक में फिल्मी पर्दे पर छाई हुई थी, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब उनकी बॉडी शेमिंग तक की गई। रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि 90 के गॉसिप मैगजीन बहुत ही घटिया थी। मेरे बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई थी, कभी थंडर थाइज तो कभी मिस 90 किलो मुझे कहा गया। दरअसल मैं उस वक्त मोटी थी। मैंने 16 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और सच में मैं एकदम मोटी थी। हालांकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा रहना पसंद है और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। जब अक्षय के प्यार में दीवानी थी रवीना।
अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री 90 के दशक में खूब चर्चा में रही। 1994 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा के बाद उनके अफेयर की खबरें सुर्खियों में आईं। कहा जाता है कि अक्षय चाहते थे कि रवीना घर पर रहें और परिवार को प्राथमिकता दें। सिमी ग्रेवाल के शो में रवीना ने बताया था कि मेरी सगाई एक ऐसे इंसान से हुई थी जिसे मैं जानती थी और मैं यही चाहती थी कि एक सिंपल लाइफ जिया जाए। मैंने काम शादी से पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि हमने सोचा था कि जब मेरी शूटिंग का आखिरी दिन आ जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। एक बार जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो उसने मुझे इसे छोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा, एक बार मैंने तुम्हें अपने करियर के ऊपर चुना था, अब मैं अपने करियर को तुम्हारे ऊपर चुनूंगी। करियर के पीक पर रवीना ने साल 2004 में बिजनेसमैन अनिल थड़ानी से शादी कर ली। शादी से पहले रवीना ने अनिल के सामने एक शर्त रखी थी। उनका कहना था कि 21 साल की उम्र में उन्होंने जिन 2 बेटियों को गोद लिया था वे भी उनके साथ ही रहेंगी। मुंबई में लोकल ट्रेन में रवीना हुई थी छेड़छाड़ का शिकार। रवीना टंडन हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। जब महाराष्ट्र में आरे मेट्रो 3 कारशेड का मुद्दा गरमाया था तब रवीना ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए अपना विरोध जताया था। उनकी पोस्ट पर एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या वे जानती हैं कि मुंबई में ट्रैवल करने के लिए मिडिल क्लास को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस पर रवीना ने जवाब दिया, टीनेजर्स के दिनों में मैंने लोकल ट्रेन और बसों में सफर किया है, छेड़छाड़ का शिकार हुई हैं, चुटकी काटी गई है और वह सब कुछ हुआ जिससे ज्यादातर महिलाएं गुजरती हैं। साल 1992 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी। विकास को कोई रोक नहीं रहा, लेकिन हमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि हर बार जब हरे भरे जंगलों को काटा जाएगा जो पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित घर है, हमें इस पर ध्यान देना होगा।